हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन सीक्रेट साइको एडमायर के पार्ट 11 करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आई हेट माई सेल्फ, लेकिन मुझे अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, वरना मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ कुछ करो। तयंग स्मार्क करता है और एक हाथ से जॉन्गकुक के थूडी को पकड़ लेता है। तयंग उसके चेहरे के करीब आकर कहता है, नहीं जान, मैं तुम्हें मरने थोड़ी दूंगा, मैं तो तुम्हें मेरे आग से जलाऊंगा। आज तुम मेरे प्यार को महसूस करोगे। ये कहकर तयंग उसे अचानक से अपने गोद में उठा लेता है। जॉन्गकुक बहुत घबराया हुआ था और डरा हुआ भी। तंग आगे उसके साथ क्या करेगा इस बारे में सोचकर जॉन्गकुक के दिल की धड़कन तेज हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और तुम मेरे साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तयंग कहता है, ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ और तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तयंग जॉन्गकुक को लेकर डाइनिंग रूम में आ जाता है। डाइनिंग टेबल के पास आकर तयंग जॉन्गकुक को डाइनिंग टेबल के ऊपर रखता है। जॉन्गकुक को फिर से बहुत ज़्यादा डिजी फील होता है और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। उसे अपने सामने दो दो तयंग दिख रहा था। जॉन्गकुक कहता है, तुम दो कैसे बन गए और तुम मुझे यहाँ डाइनिंग एरिया में क्यों लेकर आए हो? तयंग कहता है, बिकॉज आई लाइक दिस पोजिशन। तयंग जॉन्गकुक के कलाई को पकड़कर उसे जैसे ही अपने करीब करता है, जॉन्गकुक अपने नाजुक हाथों को तयंग के छाती के ऊपर रख दिया और उसे दूर धकेल देता है। तयंग अब उसके पैर को पकड़ता है और उसे फिर से खींचता है। तयंग मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहता है, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यू नो व्हाट, मैं इस दिन के लिए कितने लंबे समय से इंतज़ार किया है और मैं अभी तक खुद को तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। मैं पागल हो रहा हूँ इसे महसूस करने के लिए। मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने के लिए पागल हो रहा हूँ। मुझे देखना है तुम मुझसे कैसे बात करते हो। मैं तुम्हें इसके लिए बेक करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए तड़पो, जिस तरह मैं तड़पा हूँ तुम्हें पाने के लिए। जॉन्गकुक कहता है, सब कुछ जल रहा है, मैं मर जाऊँगा, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक काम करो, तुम मुझे मार दो, मैं और नहीं जीना चाहता, मुझे मार दो तुम। तुम्हारे साथ ये सब करने से अच्छा यही है कि मैं मर जाऊँ। तयंग उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर तड़पता हुआ छोड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। जॉन्गकुक बरबराने लगता है, पानी, प्लीज़ मुझे पानी दो, मेरा गला सूख रहा है, पानी दो मुझे। जॉन्गकुक गर्मी के वजह से कपड़ों को फाड़ने लगता है। तयंग ऊपर बेडरूम में आकर क्लोजेस्ट को ओपन करता है और उसके अंदर से एक बॉक्स निकाल लेता है और उस बॉक्स के साथ तयंग फिर से सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। तयंग सीढ़ियों पर खड़े होकर देखता है, जॉन्गकुक ने ऑलरेडी गर्मी और बेचैनी की वजह से खुद अपने कपड़ों को फाड़ दिया है। तयंग स्मार्क करता है और बॉक्स के साथ नीचे आ जाता है। जॉन्गकुक टेबल के ऊपर टॉस एंड टर्न कर रहा था। जॉन्गकुक इस वक्त खुद को बहुत ही ज़्यादा लाचार और कमज़ोर महसूस करता है। तयंग डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़े हो जाता है। जॉन्गकुक तयंग के हाथ में बॉक्स देखता है। तयंग कहता है, बेबी, तुम्हें पता है इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? तयंग बॉक्स को ओपन कर उसमें से एक एक करके सभी सामान को टेबल के ऊपर रखने लगता है। इतने सारे डरावनी चीज़ों को देखकर जॉन्गकुक के हाथ और पैर कांपने लगता है। जॉन्गकुक एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो उसे इन सब चीज़ों की पहचान है। जॉन्गकुक कहता है, ये क्या है? कहीं तुम ये सब मुझ पर नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तयंग कहता है, या यू आर राइट जान, मैं ये सब तुम पर आजमाऊंगा। जॉन्गकुक कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। प्लीज़ डॉक्टर तयंग, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन ये नहीं। तयंग दोनों हाथों से
जंगकुक के क्यूट लिटिल फेस को होल्ड करके डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय शांत। तुम अभी इस हालत में हो, जिस हालत में हो इसके लिए ये सबसे बेस्ट है, ट्रस्ट मी। जंगकुक कहता है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तयंग कहता है, जान जान, यू आर मिसअंडरस्टूड मी। आई लव यू, दैट्स वाई मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं तुम्हारे इग्नोरेंस और तुम्हारे रूखे बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम खुद से मुझे वो सब दोगे जिसके लिए मैं तड़पा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम खुद मेरे आगे भीख मांगोगे। बेबी बॉय, मैं हेल्पलेस था, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, तुमने। अब तुम इसे बर्दाश्त करो। ये कहकर तयंग बॉक्स के अंदर से एक एक करके सारी चीज़ें बाहर निकल कर जंगकुक को दिखाते ही जंगकुक पीछे जाने लगता है। अब यहाँ से रोमांटिक पार्ट शुरू होती है। जंगकुक के शरीर में ज़रा भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो इसे और ज़्यादा चाहता है। जंगकुक टूटे हुए आवाज़ में कहता है, प्लीज़ हेल्प मी। तयंग कहता है, नो आई कांट। इससे ज़्यादा हुआ तो तुम मर जाओगे, मैं ये नहीं कर सकता। चलो अब मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। जंगकुक उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो दर्द के कारण ऐसा नहीं कर पाता है। जंगकुक कहता है, बहुत कष्ट हो रहा है, मदद करो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एक चाहिए, प्लीज़ मेरे करीब आओ। ठीक है, तुम मुझे बाहर जाने दो, मैं बाहर से किसी को इसके लिए। जंगकुक के मुँह से इतना निकला ही था कि तयंग गुस्से में एक हाथ से कसकर जंगकुक के गाल को पकड़ कर दबाते हुए कहता है, डोंट यू डेयर माई लव, डोंट यू डेयर। तयंग के जबड़े कस गए थे और गुस्से में माथे की नस से सारे के सारे बाहर आ गए थे। जंगकुक तयंग के एक बाली रूप को देखकर डर जाता है। तयंग कहता है, दोबारा इस तरह के बातें की तो जबान बाहर खींच लूँगा। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस इंसान को ही मार दूँगा। मैं वो हर पर्सन को तुम्हारी लाइफ से दूर कर दूँगा जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। बहुत इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए। तुम सिर्फ मेरी हो, कोई और तुम्हें नहीं देख सकता। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं और करूं, मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारे दिल और ज़बान सिर्फ एक ही नाम बोलना चाहिए। तुम्हारे दिल पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, और वो क्या है बताओ। जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तयंग कहता है, बेबी वर्ड्स, मुझे तुम्हारे मुँह से वर्ड्स सुनना है। टेल मी, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। जंगकुक अब भी खामोश है, लेकिन उसे बहुत पसीने आ रहे थे। तयंग झुककर जोर से उसके कमर में काट लेता है। जंगकुक चीखते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम पागल क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ। तयंग कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ हूँ मैं पागल, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय। बताओ मैं तुम्हारे कौन हूँ, बताओ। तयंग के चीखे पूरे डाइनिंग रूम में गूंज रहे थे। जंगकुक डर कर काँपते हुए आवाज़ में कहता है, किम 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 तयंग हो तुम? तयंग कहता है, यस आई एम, बट फॉर यू आई एम योर डैडी, सो कॉल मी डैडी। वरना, ये कहकर तयंग जंगकुक के बंदूक पर हाथ रगड़ता है। जंगकुक कहता है, डैडी नहीं। तयंग उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, फिर से कहो, मैं तुम्हारे मुँह से दोबारा सुनना चाहता हूँ। जंगकुक इस दर्द से बचने के लिए फिर से कहता है, डैडी। रात के 2 बजे के करीब तयंग जंगकुक के साथ अपने लग्जरियस बेडरूम में था। नरम मुलायम कंफर्टेबल बेड पर तयंग जंगकुक को अपने बाहों में लेकर लेटा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही जंगकुक शांत हुआ है। थके होने के कारण जंगकुक गहरी नींद में सो रहा था। तयंग उसे धीरे से बिस्तर पर लेटाकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। तयंग शावर लेकर अपने साथ गीला टॉवल लेकर बेडरूम में आ जाता है। तयंग बहुत ही प्यार से गीले टॉवल से जंगकुक के हैंड क्लीन करता है।
उसके बाद उसके पैरों को जब क्लीनिंग ख़त्म हो जाता है, तैंग उससे कपड़े पहना देता है। अगले दिन सुबह तैयंग अपने रेगुलर रूटीन पर नींद से उठ जाता है। उसके बाद तैंग फ्रेश होकर पहले जिम जाता है, फिर वो किचन में आकर दोनों के लिए नाश्ता प्रिपेयर करता है। जब नाश्ता बन जाता है, तैंग नाश्ता ब्रेकफास्ट टेबल पर अरेंज कर ऊपर बेडरूम में आकर देखता है। जंगकुक बेड पर नहीं है, लेकिन इसके लिए तैयंग परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि तैयंग को पता है जंगकुक यहाँ से नहीं भाग सकता। इस मेंशन के चारों ओर सिक्योरिटी अलर्ट लगे हुए हैं। तैंग क्लोजेस्ट ऑन कर शावर के लिए कपड़े निकालता है। ठीक उसी टाइम बाथरूम की डोर ओपन हो जाता है और जंगकुक बाथरूम में बाहर आता है। तैयंग के हाथ कपड़ों को कस कर पकड़ लिया था। जंगकुक कहता है, देखो मुझे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया है ना? अब मुझे मेरे फैमिली के पास जाने दो, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तैयंग चलकर इसके करीब आकर दोनों हाथ उसके कमर में डालकर उसे अपने सीने से चिपकाकर डीप वॉइस में कहता है, अब मैं ही तुम्हारे फैमिली और सब कुछ हूँ जान। जंगकुक कहता है, नहीं तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मैं अपने फैमिली और फ्रेंड को मिस करता हूँ। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे जाने दो। तैयंग सॉफ्ट वॉइस में कहता है, फ्रेंड्स? तुम अपने फ्रेंड्स को मिस करते हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं उन्हें मिस करता हूँ। तैयंग फिर से पूछता है, क्या तुम उनको मिस करते हो? जंगकुक कहता है, पता नहीं, जिमिन और लिसा वो लोग मेरे वजह से कितना परेशान हो रहा होगा। और वी, उसको तो तुमने बिना वजह। तैयंग कहता है, क्या कहा तुमने? वी? हाँ, तुमने यही नाम कहा ना अभी? तैयंग जंगकुक से अलग होकर चेंजिंग रूम से एक रॉड लेकर बेडरूम के अंदर एंटर करता है। जंगकुक तैयंग के हाथ में इस चीज़ को देखकर डर जाता है। तैयंग कमरे की सभी चीज़ इससे तोड़ने लगता है। जंगकुक डर कर चीखने चिल्लाने लगता है, स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप इट। मिनटों में तैयंग सब कुछ तहस नहस कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है। तैयंग के हाथ से खून बहकर जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन तैयंग का इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। जंगकुक कितना डरा हुआ है कि वो कमरे की एक कॉर्नर में बैठकर कांपने और रोने लगता है। तैयंग तोड़ फोड़ करने के बाद जब उसकी नज़र जंगकुक की तरफ जाता है, तैयंग तुरंत उस चीज़ को जमीन पर फेंक कर जंगकुक के पास आ जाता है। तैयंग अपने खून से लथपथ हाथ से जैसे ही जंगकुक को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जंगकुक इतने सारे खून को देखकर डरकर चीखने लगता है, खून खून, दूर हटो मुझसे, तुम एक कातिल हो। तैयंग अपने हाथों की तरफ देखकर जल्दी से शार्ट के साथ अपने हाथ को क्लीन करके कहता है, बेबी डोंट, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ, इतने से चोट से मुझे कुछ नहीं होता है। जंगकुक कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम एक पागल हो, तुम एक साइको, एक क्रेजी हो। मॉम डैड प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज़ अपने पास लेकर जाओ। तैयंग हाथ पर खुद ही बैंडेज करता है। उसके बाद बेडरूम क्लीन कर जंगकुक को अपने गोद में उठाकर बाहर लिविंग रूम में लेकर आता है। तैयंग टीवी ऑन कर उसे अपने गोद में बिठाकर उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। अचानक न्यूज़ में जंगकुक अपने मिसिंग न्यूज़ देखकर रोने लगता है। जंगकुक कहता है, मॉम डैड मैं यहाँ हूँ। तैयंग टीवी स्क्रीन को ऑफ कर देता है। तैयंग कहता है, तुम बहुत थक गए हो, चलो रूम में चलते हैं, ठीक है? तैयंग उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक रो रहा था। तैयंग उसे बेड पर लेटाकर कमरे से बाहर आ जाता है और डोर बाहर से लॉक कर देता है। जंगकुक रो रहा था। अचानक उसे मेंशन से तैयंग कार बाहर जाने की आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक जल्दी से उठकर विंडो के पास आ जाता है। जब उसने देखा कि तैयंग के कार गेट से बाहर जा रहा है, जंगकुक तुरंत दरवाजे के पास आ जाता है। हैंडल पकड़ते ही उसने देखा कि दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड है। इस एपिसोड की जो रोमांटिक सीन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगी और इस रोमांटिक सीन के साथ फुल एपिसोड में तैयंग की
यूनिक ड्रीमी एफएफ चैनल पर अपलोड करूँगी सिर्फ मेंबर्स के लिए। जो लोग चैनल की मेंबरशिप को लेंगे वो ही सिर्फ इस एपिसोड को देख पाएंगे फुल रोमांस के साथ, और जिनके पास मेंबरशिप नहीं है वो बिना रोमांस के इस चैनल पर आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय तो कर ही रहे हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।